नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप सबका स्वागत है स्नेहाज डायरी में। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पे ले जाती है जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, स्ट्रगल है, इमोशन ब्रेकडाउन है, बट है साथ ही साथ एक उम्मीद कि सब ठीक हो जाएगा। मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी कैंसर की जर्नी। इसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है, मुझे कौन सा कैंसर है और क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे बॉडी पे, और मैं कैसे डॉक्टर से मिली। ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब शुरू होता है जनवरी 2025 पे। उससे पहले मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। मैं अच्छा अर्न कर रही थी, मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, मंडे टू सैटरडे में काम करती थी और संडे अपने दोस्तों और फैमिली को टाइम देती थी। मैं चिल करती थी, उनके साथ घूमती थी, पार्टीज करती थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा दिन तक रहती नहीं है, तो शायद मेरे साथ यही हुआ कि मेरा अच्छा टाइम ज्यादा दिन तक था नहीं और मेरे बॉडी में मिड जनवरी में एक हल्का सा बॉडी पेन हुआ। बेसिकली वो बैक पेन था। तो जैसे हम सब करते हैं, मैंने उसे कुछ दिन तक इग्नोर किया, फिर एक दो पेन किलर लिया और मुझे लगा ये ठीक हो जाएगा। बट असल में दोस्तों होता क्या है कि जिस चीज़ को हम बहुत छोटा मानते हैं अपने लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अब धीरे धीरे मेरी बॉडी पेन और बैक पेन धीरे धीरे वीकनेस लाने लगी। मुझे भूख कम लगने लगी, रात में मेरे बॉडी से स्वेट निकलता था, जबकि मैं फुल एसी और पंखे में सोती थी, फिर भी वो स्वेट निकलता था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास एक बार चलते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे। टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने बोला कि आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन है, जिस वजह से आपको भूख नहीं लगती है और इस वजह से आप खाना नहीं खा पाते हो, वीकनेस है। और ये जो इन्फेक्शन है ये आपके ब्लड तक पहुंच चुका है, तो आप एडमिट हो जाइए। एडमिट होने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने डॉक्टर की बात मान ली और मैं एडमिट हो गई। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन तक ट्रीटमेंट दिया, 4 दिन तक मैं एडमिट हुई और उसके बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। तो मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे भूख तो लगने लगी, बट ये बॉडी पेन तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। बॉडी में वही पेन था। मैं दोबारा से उस डॉक्टर के पास गई, वो जो फिजिशियन थे उनके पास मैं दोबारा गई और उनको बताई कि मुझे भूख तो लग रही है अब, बट ये बैक पेन अभी तक नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया और बोला कि आपके बॉडी पे खून की कमी है, आपको 1 यूनिट का खून आपके बॉडी पे हम चढ़ाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुझे 1 यूनिट ब्लड भी चढ़ा। ब्लड चढ़ने के बाद और एक्सरे हुए, फिर मेरी बॉडी का सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन के रिपोर्ट्स भी आए और जब सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने मुझे बोला वो शब्द जो मैं जिंदगी में कभी नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव सिम्टम्स ऑफ कैंसर। और जैसे ही मैंने ये सुना मैं ब्लैंक हो गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं रिएक्ट कैसे करूं, मैं इस चीज़ को मजाक में लूं या सच में मेरे को सिम्टम्स ऑफ कैंसर है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी थी ये सुन के और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे ऐसे डरते हुए देख डॉक्टर ने मुझे बोला कि अरे ये बस सिम्टम्स है, हो सकता है कि तुम्हें कैंसर ना भी हो, ये जस्ट सिम्टम्स है, हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। बट फिर उन्होंने मुझे रेफर कर दिया एक डॉक्टर के पास और बोला कि वो आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता क्या है, वो किस चीज़ का डिपार्टमेंट है। फिर मैं उन डॉक्टर के अकॉर्डिंग गई और मैंने उस डॉक्टर से जाके दूसरे डॉक्टर से ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके मिला। जैसे मैं उनके पास मिलने गई तो उन्होंने मुझे 2 और टेस्ट करने के लिए कहा, जिसका नाम है बायोप्सी और आईएचसी। बायोप्सी की टेस्ट हो गई, आईएचसी की टेस्ट हो गई और फाइनली मुझे डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि आपको कैंसर है। ये सुनना मैं नहीं बता सकती हूँ कितना ज़्यादा स्कैरी था मेरे लिए। मैं बिल्कुल डर गई थी, मेरे पास शब्द नहीं है मैं बता पाऊँ आपको या आपको बता पाऊँ कि मैं कैसा फील कर रही थी ये सुन के कि जब डॉक्टर ने मुझे कंफर्म है ये तो कि आपको कैंसर है। उन्होंने तो बहुत लाइटली बोल दिया कि ये तो कंफर्म है कि आपको कैंसर है, बट वो टाइम
मैं कभी याद नहीं करना चाहती कि मुझे कैसा फील हुआ। मैं रोने लगी उनके पास जाके और मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी और फिर मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अब क्या होगा। मुझे लगा ना कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे बस ये लगा कि कैंसर का मतलब मौत होती है और मेरी जिंदगी ज्यादा दिन तक है नहीं है। टाइम मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने बोला अगर ये कैंसर है भी तो हम इससे लड़ेंगे। और उसके बाद जो हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने डॉक्टर फाइनल किया, कौन से हॉस्पिटल में गई, क्या मैं बाहर गई ट्रीटमेंट कराने के लिए, मुंबई में जा पाई या नहीं जा पाई, और मुझे कौन से स्टेज में कैंसर था, मेरे क्या क्या कॉस्ट लगे, कितने का खर्चा आया, मेरे कितने कीमो हो चुके हैं, अभी कौन से स्टेज पे है, क्या मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ अगले वीडियो पे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।